फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम निज़िम एज़गिल की बायोग्राफी को पढ़ चुके हैं। आज निज़िम एज़गिल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप निज़िम एज़गिल की बायोग्राफी को भी ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, पीजीटी में थ्री इंडियन राइटर है। थ्री इंडियन राइटर को मैंने पढ़ा दिया है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, उनकी बायोग्राफी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम निज़िम एज़गिल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ही हैड बीन द एडिटर He had been the editor of India PEM, the edited the Emerson Reader, he Martin Luther King Reader, and writing in India identify him. फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट में यही पूछ रहा है कि ही हैड बीन द एडिटर ऑफ इंडिया PEN। P का मतलब होता है पोएट, E का मतलब होता है एसेइस्ट, N का मतलब होता है नोबलिस्ट। कमला दास को मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको इसको बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, पी का मतलब पोएट हो गया, ई का मतलब एसेइस्ट, एन का मतलब नोबलिस्ट। राइट, ही एडिटेड द इमर्सन रीडर, ही मार्टिन लूथर किंग रीडर एंड राइटिंग इन इंडिया आइडेंटिफाई हिम। तो इसमें आपको पहचानना है कि फोर ऑप्शन में से कौन है। ऑप्शन ए है जयंत महापत्रा है, बी है निज़िम एज़गिल है, सी कमला दास है कि डी ए के रामानुजन है। तो राइट आंसर बी है, निज़िम एज़गिल है। ठीक है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। निज़िम एज़गिल इज है, मतलब निज़िम एज़गिल है क्या है, इसमें से आपको बताना है। एन अर्बन पोएट है कि द एग्जैक्ट नेम है, लेटर डे साम्स है और टाइम टू चेंज है। तो राइट आंसर इसका ए होगा फ्रेंड्स, एन अर्बन पोएट है। राइट, यानी कि राइट आंसर ए है। क्वेश्चन थ्री को देखिए। द पोएट इंटरप्राइज इज फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन ए है द अनफिनिश्ड मैन, ऑप्शन बी है द एग्जैक्ट नेम, ऑप्शन सी है लेटर डे शाम से है, ऑप्शन डी है और टाइम टू चेंज है। तो राइट आंसर आपको इसको बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है अनफिनिश्ड मैन। राइट आंसर इसका ए होगा, अनफिनिश्ड मैन, रिटन बाय निज़िम एज़गिल एंड पब्लिश 1916। इसको 1960 में पब्लिश किया गया था और इसको निज़िम एज़गिल लिखा है। और यह क्या है, ये एक कलेक्शन पोएम है। राइट फ्रेंड्स, आप इनकी बायोग्राफी जरूर देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन फोर को देखते हैं। फिलोसफी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएट लव एंड बर्ड वॉचर अपीयर इन निज़िम एज़गिल्स। राइट, फिलोसफी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएट लव एंड बर्ड वॉचर अपीयर इन निज़िम एज़गिल्स, मतलब कि निज़िम एज़गिल्स में ये अपीयर इन मतलब दिखाई देता है। तो फोर ऑप्शन में से क्या है, किस में दिखाई देता है। अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम में, लेटर डे साम्स में, और टाइम टू चेंज में। तो राइट आंसर इसका बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका होगा द एग्जैक्ट नेम में। ठीक है, निज़िम एज़गिल को जो कि दिखाई देता है ये सब फिलोसफी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएट लव एंड बर्ड वॉचर किस में दिखाई देता है, द एग्जैक्ट नेम में। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। आइसलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली अपीयर इन निज़िम एज़गिल्स। जो आइसलैंड है एंड बैकग्राउंड कैजुअली अपीयर इन निज़िम एज़गिल्स। तो राइट आंसर इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंस डार्कनेस। राइट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। द पोएम्स इन इंडिया एंड पैट्रियट और फ्रॉम द पेन ऑफ, इसमें क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 6 का राइट आंसर ए होगा, निज़िम एज़गिल। ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। ए पोएम इन इंडिया, जो भारत में पोएम है, एंड क्या है, पैट्रियट यानी देशभक्त है, फ्रॉम द पेन ऑफ कौन है, निज़िम एज़गिल। राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। विन एज़गिल्स राइटर्स हिज पोइट्री ही टीचर्स दिस टाइम लार्जली हिमसेल्फ हुज कमेंट इन दिस। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपको ये बताना है कि व्हेन एज़गिल्स राइटर इन हिज
पोइट्री, वेन जब इज़किल अपनी पोइट्री को लिखते हैं तो ही टीचर्स, वह टीचर्स हैं, दिस टाइम्स लार्जरी हिमसेल्फ, यह काफ़ी हद तक खुद हैं। तो हुज कमेंट इन दिस, यह कमेंट किसका है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये कमेंट है ऑप्शन ए गिव पटेल का है। राइट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। यस, बार्बरिक सिटी सिक विथ स्लम्स deprived the regions blessed with rains here the barbaric yes city is, ये है बॉम्बे, ये बॉम्बे सिटी की जो है कि सारी बातें कह रहे हैं निज़्म एज़किल साहब। राइट, निज़्म एज़किल साहब किसके बारे में करें, बॉम्बे के बारे में कह रहे हैं। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। पोइटिक रिस्पॉन्सलेसनेस, यस रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोइट्री। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। पोइटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोइट्री, हु सेड, कौन कहा कि पोइट्री तर्कशीलता की आत्मा है, यह किसने कहा। पोइट्री जो है कि रीजनेबलनेस यानी कि तर्कशीलता, जो काव्य विवेक है उसकी आत्मा है, यह किसने कहा था। तो ये आपको बताना है, ये कहा था निज़्म एज़किल ने। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन 10 को देखिए। द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग साहित्य का उद्देश्य सत्य की खोज और अभिव्यक्ति है, किसके अकॉर्डिंग है, तो ये है निज़्म एज़किल साहब के अकॉर्डिंग। राइट, निज़्म एज़किल साहब के। राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा बी। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन 11 को देखते हैं। हु एडवोकेट कल्चरल सिंथेसिस, ठीक है, कल्चरल सिंथेसिस, ये आपको बताना है कि किसने कल्चरल यस सिंथेसिस की वकालत कौन किया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा निज़्म एज़किल साहब ने। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, निज़्म एज़किल साहब ने। क्वेश्चन 12 को देखते हैं। विच पोएट इज डिस्कार्डेड बाई एज़किल इन हिज रिव्यू ऑफ फ्यूचर पोइट्री। 12th को देखिए कि द फ्यूचर ऑफ पोइट्री की समीक्षा में एज़किल द्वारा किस कवि को त्याग दिया या डिस्कार्डेड कर दिया, एज़किल द्वारा किस कवि को। यस, तो आपको बताना है डिस्कार्डेड मतलब बाहर कर देना या त्याग देना, किस कवि को। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोबिंडो, सी इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पोएम empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of life, who said, कौन कहा कि a poem empty मतलब कि the poem empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of life, who said, कौन कहा, तो इसको कहा है निज़्म एज़किल साहब ने। डी इसका राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन को देखिए। द थीम ऑफ द पोएम्स ऑफ निज़्म एज़किल्स इज, निज़्म एज़किल्स की जो पोएम की थीम क्या है, यानी कि निज़्म एज़किल साहब के पोएम का विषय क्या है, ये आपको बताना है। तो है रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड सिटी लाइफ है। बी है रिलेशनशिप, हेट्रेड, बार्बरिटी है, रिटी है, यस बार्बरिटी है फ्रेंड्स। और ऑप्शन सी है विलेज लाइफ एंड सिंपल रस्टिक है। डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका ए होगा, रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड सिटी लाइफ। राइट आंसर इसका ए है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीड अस, यस लीड अस अनरेसिप्टिवली to what comes after passion and let us die love or yes don't we
चूज इट फॉर अ रीजन, दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ। ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है 15 का। तो 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर है डी, निज़िम इज़गिल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। 16 को देखिए, आई वॉन्ट ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली हु सेड। कौन चाहता है ए ह्यूमन बैलेंस। ठीक है, जो ह्यूमन बैलेंस है, ठीक है, ह्यूमनली हु सेड, कौन कहा, तो वो कहे हैं निज़िम इज़गिल साहब ने। बी इसका राइट आंसर है। राइट, बी इसका राइट आंसर है। 70 क्वेश्चन को देखिए, माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी यस ब्रीफ दिस अपीयर्स इन। ये आपको बताना है 70 में राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, निज़िम इज़गिल्स द रेलवे क्लर्क। ठीक है, माई जॉब इज सच, अपनी जॉब के बारे में कह रहे हैं। नो वन इज गिविंग मी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है फ्रेंड्स रिश्वत देना। ठीक है, ब्रीफ का मतलब रिश्वत देना होता है कि मतलब मुझे कोई रिश्वत नहीं दे रहा है, मुझे जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो निज़िम इज़गिल साहब की ये जो लाइन है दिस अपीयर इन में दिखाई देती है, तो निज़िम इज़गिल साहब के द रेलवे क्लर्क की ये लाइन है। राइट फ्रेंड्स, माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्रीफ दिस अपीयर इन, तो निज़िम इज़गिल्स द रेलवे क्लर्क, द रेलवे क्लर्क की ये लाइन है। ठीक है, 18 को देखिए, फिलोसफी प्रोवर्टी एंड पोइट्री 3 कंपेरिजन शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, दिस लाइन्स आर फ्रॉम। ये आपको बताना है 18 का। 18 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, जो फिलोसफी है, प्रोवर्टी है एंड पोइट्री है, 3 कंपेरिजन है, यानी कि तीनों का जो कंपेरिजन है, शेयर्ड बाई द बेसमेंट रूम, दिस लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये किसकी है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, निज़िम इज़गिल्स द बैकग्राउंड कैजुअली। सी इसका राइट आंसर है, सॉरी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिलोसफी प्रोवर्टी एंड पोइट्री जो तीनों का यस कंपेनियंस है, यस कंपेनियंस है, जो इन तीनों का कंपेनियंस है वो किस में है, निज़िम इज़गिल्स की बैकग्राउंड कैजुअली में है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। 19 क्वेश्चन को देखिए, आई कैन नॉट लीव द आइसलैंड यस आई वॉज बर्न हियर एंड बिलोंग। कह रहे हैं कि आई कैन नॉट लीव आइसलैंड, वह आइसलैंड को नहीं छोड़ सकते। आई कैन बर्न हियर द बिलोंग, वह जन्म है और वहाँ पे क्या है, उनसे संबंध है। दिस लाइन्स अपीयर इन, यह लाइन किस में दिखाई देती है, तो निज़िम इज़गिल्स आइसलैंड, निज़िम इज़गिल्स आइसलैंड, यानी कि राइट आंसर क्या है, ए है आपका। 20 क्वेश्चन को देखिए, एशियंट इंडियन विजडम इन 100% करेक्ट, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये आपको बताना है कि एशियंट जो इंडियन है विजडम इन 100%, ठीक है, जो भारतीय विजडम है वो 100% करेक्ट है। तो दिस लाइन्स अपीयर इन, यह लाइन इनमें किस में दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है पैट्रियट में। राइट आंसर इसका ए है। आपको तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो एशियंट इंडियन है, ठीक है, एशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट है, यानी कि इंडियन की विजडम 100% करेक्ट है, तो वो निज़िम इज़गिल की किस में दिखाई देती है, पैट्रियट में है। 21 क्वेश्चन को देखिए, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन अपीयर इन
जो इनकी पोयम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन अपीयर इन दिखाई देती है, तो 21 किस में दिखाई देती है? द इज एग्जैक्ट नेम में। राइट आंसर इसका ए होगा। राइट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है, एग्जैक्ट नेम में। आप इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ए पेन इजराइल पोएट इज कमला दास, सॉरी निजिम इजगिल है। राइट आंसर बी है। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इजगिल सेज डेट स्कॉर्पियन फर्स्ट क्राउल्ड। 23 में क्या कह रहे हैं कि बिच्छू पहले रेंगता था। ठीक है, इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में इजगिल्स सेज, इजगिल्स कहते हैं कि स्कॉर्पियन फर्स्ट क्राउल्ड मतलब रेंगता था, बिच्छू पहले रेंगता था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहाँ पे वो था। ठीक है, बिच्छू कहाँ पे रेंग रहा था। 3 आंसर दिया, तो 3 आंसर में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बीनीथ अ सेक ऑफ राइस, यानी कि चावल की बोरी के नीचे रेंग रहा था। ठीक है, चावल की बोरी के नीचे रेंग रहा था। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। द विलेजर्स वर ऑफ ओपिनियन डैट द स्टिंगिंग ऑफ स्कॉर्पियन। 24 का राइट आंसर आपको बताना है कि यस, जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, वर ऑफ द ओपिनियन डैट, उनकी क्या राय थी। ठीक है, उनकी क्या राय थी स्टिंगिंग ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू के डंक का, जो बिच्छू का डंक था, तो जो ग्रामीण लोग थे उनके बारे में मतलब कि क्या राय थी, वो क्या कह रहे थे, उनके विचार क्या थे, कहने का सेंस यही है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लेश। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की मांस क्या होगी, शुद्ध हो गई। जैसे पहले गांव देहात में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कहावत मैंने भी सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कहते हैं कि जब बिच्छू मारता है तो जब इंसान कोई पाप किया रहता है तो इस वजह से उसको बिच्छू मारता है, और जब उसको बिच्छू मारता है तो क्या होता है कि उसके सारे पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं, यानी कि सारे पाप उसके कट जाते हैं। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ये ग्रामीणों का यही विचार था कि मतलब तुम्हारी जो है माँ की मांस क्या हो गई, शुद्ध कर गई, मतलब बिच्छू ने उसको मारा। तो चलिए 25 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्कॉर्पियंस पॉइजन वॉज। ठीक है, 24 क्या कह रहा है? यस, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। यस, जस्ट ओहो काउंटिंग में चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू द ए कॉन्ट्रैक्ट इज स्कॉर्पियंस पॉइजन वॉज। ठीक है, 24, वैसे तो 25 है, काउंटिंग में दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको 25 ही मान लीजिए। ठीक है, चलिए द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर, यस, द कॉन्ट्रैक्ट द स्कॉर्पियन पॉइजन वॉज। बिच्छू के विष का प्रतिकार करने के लिए जो पिता था, जो फादर था, लास्ट उपाय क्या था, उसने लास्ट उपाय क्या किया था, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, इसका राइट आंसर होगा प्योर पैराफाइन एंड पुट अ मैच टू द मदर ट्यू। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। 25 क्वेश्चन को देखिए। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय निजिम इजगिल। इसमें आपको ये बताना है 25 में कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय, मतलब निजिम इजगिल के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, इसमें आपको ये बताना है। 25 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी। इसको निज़िम इस्किल साहब ने नहीं लिखा है और सारी उन्हीं की है। 26 क्वेश्चन को देखिए। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नैरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन। 26 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 26 का राइट आंसर है डी, एनालिसिस कर्म एक्सप्लाइसिटली। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। एज एन एडिटर निज़िम इस्किल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। ठीक है, पीरियोडिकल्स मतलब होता है पत्रिकाओं। पीरियोडिकल्स का मतलब है पत्रिका और पीरियोडिकल्स यस उसमें लग गया है तो ये क्या हो गएगा, पत्रिकाओं। ठीक है, एज एन एडिटर निज़िम इस्किल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग। निम्न में से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा निज़िम इस्किल साहब का द पीरियोडिकल्स यानी कि पत्रिका निम्नलिखित में से नहीं है। तो उसका राइट आंसर होगा ए। ए इसका राइट आंसर है। ओपिनियन डी इनका नहीं है, निज़िम इस्किल का नहीं है। ठीक है, 28 क्वेश्चन को देखते हैं। द थीम ऑफ एजिकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, 28 का राइट आंसर आपको बताना है कि द थीम ऑफ एजिकल्स नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। एजिकल्स साहब की जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है उसका थीम क्या है, उसका थीम आपको बताना है। उसका थीम है यस बी, सुपर सिचुएशन यानी कि अंधविश्वास है। ठीक है, अंधविश्वास है। ये बहुत ही अच्छी पोएम है इनकी, हम जरूर पढ़ेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी फ्रेंड्स तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी इसको। ठीक है, अगर आपकी डिमांड है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। विच पोएम ऑफ द निज़िम इस्किल डील्स विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द मदर। 29 का राइट आंसर आपको बताना है कि निज़िम इस्किल की कौन सी कविता माँ की भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विच पोएम ऑफ निज़िम इस्किल डील्स विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द मदर। निज़िम इस्किल की कौन सी कविता माँ की भावनाओं से संबंधित है, तो वो कौन सी है, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही हैं यह यस 1965 में इसको जो है कि द एग्जैक्ट नेम में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये कविता क्या है, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। राइट, चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। और टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाई। ये और टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाई कौन लिखा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी है, निज़िम इस्किल साहब ने इसको लिखा है। और टाइम टू चेंज इनकी फर्स्ट बुक है, 1952 में इसको पब्लिश किया गया था बाय निज़िम इस्किल द्वारा। राइट फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखेंगे। और टाइम टू चेंज निज़िम इस्किल की फर्स्ट बुक ऑफ पोएम है। ठीक है, इन पब्लिश्ड 1952। राइट फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो आपकी डिमांड होगी फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप तो पीजीटी पे ही प्रैक्टिस होगी। राइट, आपकी जो डिमांड होगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।